नमस्कार दोस्तों। आपने कल की 2898 एडी मूवी जरूर देखी होगी, और अगर ना देखी हो तो भी आप इस इंटरनेट के जमाने में इसे किसी न किसी तरह देख ही लेंगे। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि 2898 एडी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर नाग अश्विन जी ने यह बताने की कोशिश की है कि भगवान कल की 2898 एडी यानी सन 2898 ईस्वी को जन्म लेंगे। यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि एडी का मतलब होता है ईस्वी में, और बीसी का मतलब होता है ईशा पूर्व में। अब यही समय क्यों चुना डायरेक्टर ने, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने भगवान कल्कि के जन्म के लिए महाभारत काल से 6000 साल बाद का समय चुना है। अब सवाल ये उठता है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। तो इसके लिए हमें चालुक्य वंश के प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में लिखे गए अभिलेखों की हेल्प लेनी होगी। दरअसल यही इंस्क्रिप्शन ही वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिससे कि हमें महाभारत युद्ध की एग्जैक्ट डेट पता चली है। ऐहोल असल में कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है। उस शहर में मंदिरों का एक विशाल समूह है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर में यह शिलालेख स्थित है, इसलिए इसे ऐहोल शिलालेख कहते हैं। इस शिलालेख के अनुसार जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बीत चुके थे। और इस शिलालेख में दिए गए एक और अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण शक संवत 556 को हुआ था। अर्थात शक संवत कैलेंडर के अनुसार जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब तक 556 वर्ष बीत चुके थे। अब अगर शक संवत कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो हमारा आधुनिक कैलेंडर है, जिसे इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं, इससे कंपेयर करें तो शक संवत कैलेंडर का प्रारंभ ग्रेगोरियन कैलेंडर से 77 से 78 साल बाद हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम 556 में 77 या 78 वर्ष जोड़ दें तो हमें मिलता है 633 से 634 एडी, यानी इस मंदिर का निर्माण 633 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें जो दिया हुआ है कि महाभारत के 3735 वर्ष बीत चुके थे, तो अगर हम 3735 में से 633 वर्ष घटा दें तो हमें महाभारत युद्ध की एग्जैक्ट डेट 3102 बीसी वाली मिल जाती है। अब अगर हम 3102 बीसी वाली इस डेट में यदि 6000 साल जोड़ दें तो हमें इस मूवी की डेट 2898 एडी वाली मिल जाती है। अब 6000 साल बाद का ये समय क्यों चुना डायरेक्टर ने, तो आपने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। जब उससे भगवान रामचंद्र जी के जन्म की डेट निकाली गई तो वह निकली थी 5115 बीसी की। यानी अगर साइंस के नजरिए से देखा जाए तो भगवान राम का जन्म आज से लगभग 7139 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसी आधार पर उन्होंने महाभारत युद्ध से 6000 साल बाद का समय चुना हो। देखिए, चूंकि ये मूवी पूरी तरह साइंस फिक्शन है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मनोरंजन के तौर पर ही इसे देखिए। आप अगर इसे पुराणों से कनेक्ट करके देखेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप इसे केवल मनोरंजन के तौर पर ही ले। तो दोस्तों, इस मूवी की डेट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था उसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट में लाने वाला हूँ अश्वत्थामा के ऊपर। उस वीडियो में अश्वत्थामा से रिलेटेड जितने भी प्रूफ है या जितनी भी फेक न्यूज है उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो समय पर मिल जाया करे। मैं आपसे मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।